डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लोज के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। अब आज की क्लास में सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को रीड करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है। इसमें कहा गया है कि जब कभी भी लिक्विड अगर फ्लो करता है कुछ इस प्रकार से कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहे हैं तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है उन सब की वेलोसिटी और पाथ सेम डायरेक्शन में होगा और वेलोसिटी एक जैसा होगा उनके प्रीडिसर के अनुसार। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे टाइप के फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आओ इसका मतलब डिस्कस करें जरा। मान लेते हैं कि लिक्विड के बहुत सारे पार्टिकल्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सपोज ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल और इस प्रकार से बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब मान लीजिए कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका अगर डायरेक्शन बनाऊं पाथ का, सपोज करो कि इसके पाथ का डायरेक्शन ये है, इसके पाथ का डायरेक्शन ये है, इसका ये और इसका ये। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि सब जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और सपोज करो कि मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट मार्क करता हूँ ए यहाँ पे और यहाँ पॉइंट मार्क करता हूँ बी। अब ये वाला जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता है 5 मिनट बाद। तो ये भी मॉलिक्यूल ए से बी पॉइंट में अगर 5 मिनट लगाए, ये भी 5 मिनट लगाए और ये भी 5 मिनट लगाए और साथ में इनकी वेलोसिटीज एक जैसी हो तो ऐसे फ्लो को आप कहोगे स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। समझ में आ गया अच्छे से? जैसे नदी में पानी स्थिर हो, सपोज करो अगर पानी स्थिर है, नदी में तो नहीं बट तालाब में पानी स्थिर होता है, तो उसे आप स्टेडी फ्लो कहते हो, जहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब के सब एक समय में एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से एक ही टाइम पीरियड में फ्लो करते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और जो फॉर्मल डेफिनेशन था वो भी मैंने रीड कर दिया। आइए ज़रा इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करें। कंसीडर कीजिए एक फ्लो को, लिक्विड के फ्लो को जिसका पाथ होगा ABC। अब मैं आपको दिखा दूं जरा ABC, यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ABC वाले को। आइए पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ओके, वेयर A, B एंड C आर द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। ओके, तो लिक्विड के अंदर वो तीनों उसके पॉइंट्स है। इफ एवरी सक्सेसिव पार्टिकल्स पासेस थ्रू पॉइंट A with constant velocity VA directed along the tangent A, then through point B, constant velocity VB directed along tangent at B, and then through C with constant velocity VC, then flow is said to be steady or orderly or streamline। तो यार इसका अर्थ क्या है? मान लो कि लिक्विड के अंदर 3 पॉइंट आपने कंसीडर किया, कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में बनाएंगे हम अपने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे ये ऐसे बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, भरा पड़ा है। इस कंटेनर के अंदर आपको 3 पॉइंट कंसीडर करना है। तो इस पूरे को उठा के ना इस कंटेनर में फिट कर दो, इमेजिन करो। तो एक पॉइंट मान लो कि एक पॉइंट होगा कुछ इस जगह पे, ठीक है, एक ज़रा इसे छोटा सा बनाते हैं, एक इस जगह पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे आपको ABC पॉइंट कंसीडर करने हैं, ठीक है। अब जो एक मॉलिक्यूल आया, मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल आया, ठीक है, और वो A से पास हुआ, फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल आया, ठीक है, वो भी पहले A से पास हुआ, फिर एक और मॉलिक्यूल आया, वो भी A से पास हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल A से पास होते हैं। तो जो पहला वाला मॉलिक्यूल है वो A से पास होने के बाद B पे चला गया, ठीक है, और फिर B से पास होने पे C पे चला गया। इसी तरीके से दूसरा वाला मॉलिक्यूल पहले A पे आया होगा, फिर वो भी B पे गया होगा, वो भी फिर C पे गया होगा। यानी कि जब ये तीनों मॉलिक्यूल्स A, B, C से गुजर रहे होंगे तो उस वक्त इन तीनों के इंडिविजुअल वेलोसिटी A पे VA होना चाहिए, B पे VB होना चाहिए और C पे VC होना चाहिए। तो ऐसे फ्लो को आप क्या कहोगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहोगे या स्टेडी फ्लो कहोगे। तो आई होप कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अ स्ट्रीमलाइन मे बी डिफाइंड एज अ पाथ the tangent to which at any point give the direction of flow of liquid at that point। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर डायरेक्शन क्या है जहां पे लिक्विड फ्लो करता है, मतलब ऐसे तो ये आपने अपने हिसाब से डायरेक्शन माना है, तो आप एक काम करो, देखो जो भी आपके पास, जैसे सपोज करो ये लिक्विड का वो है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को आपने एक साथ कंस्ट्रक्ट कर लिया और इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर या सरफेस पे लिक्विड के आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जो टेंजेंट है ना वो टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा फ्लो का, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। ये पूरा ऐसे लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। सपोज करो कि ये ऐसे सर्कल के शेप में होते हैं। मैं ज़रा इसे डिटेल में बताता हूँ आपको, पहले से पूरा हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये पूरे में लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है, इस पूरे में ऐसे लिक्विड भरा पड़ा है, आप समझ गए। अब इस लिक्विड मॉलिक्यूल के किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक टेंजेंट, ठीक है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करके यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस वक्त जो ये पार्टिकल यहाँ पे होंगे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, जो पार्टिकल यहाँ पे होंगे फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो,
ऐसे। तो ये जो पार्टिकल होंगे इस पॉइंट पे वो इस तरफ फ्लो करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जब पूरा लिक्विड भरा होता है तो उस समय आप डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, आप उस लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, राइट। तो ये चीज़ था स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर। ओके, तो आप देखोगे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वापस ऐसे घूम घूम के ये सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिक्विड बिखरा हुआ है, वो एक ही जगह पे स्टेडी है। तो ये भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होता है।